छिपकली को मारना बड़े सवाब का काम है, क्या वाकई? और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लेडीज को छिपकली को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर लेडीज छिपकली को मारेगी तो उसके हाथ का जायका चला जाएगा। ये तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे, लेकिन लेडीज का छिपकली को मारना बड़े दिल गुर्दे का काम है। प्लीज शेख बताइए, छिपकली को मारकर सवाब कमाना और लेडीज का हाथ का जायका गवाना, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह अल्लाह। अब वो जो आपने शेर या जो भी था कि गंजे को मारना पूरा सवाब, और इसमें तो खैर गलत ही बात है। किसी को भी नाहक मारेंगे तो गुनाहगार होंगे, जानवर को भी नाहक मारेंगे तो इसमें भी मसले इसके भी, नाहक ना मारा जाए। राय है कि छिपकली, तो इसके ताल्लुक से हजरत सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया। हवाला मुस्लिम शरीफ सफ़हा नंबर 948, हदीस नंबर 5844। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो छिपकली को एक वार में मार दे, जो एक वार में मारे उसको 100 नेकियां, और 2 वार में मारे तो उससे कम, और 3 वार में मारे तो इससे कम नेकियां मिलती हैं। हवाला मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 948, हदीस नंबर 5847। एक हदीस पाक में इसे फवाइसिक यानी छोटा फासिक कहा गया है। फवाइसिक उसे हदीस पाक में उसे फवाइसिक यानी छोटा फासिक कहा गया है। हदीस पाक के हुक्म के अलावा उलमा किराम ने इसको छिपकली को कत्ल करने की, मार डालने की एक वजह यह भी बयान की है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले मूजी हशरातुल अर्ज में से है। हशरातुल अर्ज या हशरातुल अर्द ये उसको कहते हैं जो जमीन से पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, आसान तर्जुमा इसका कीड़े मकोड़े। और सांप भी इसी में से, बिच्छू भी इसी में से, और तितली भी इसी में से। और तितली हशरातुल अर्ज की रानी कहलाती है, क्वीन। खूबसूरत होती है ना, मैं इसको पकड़ना नहीं चाहिए, ये देखने की है, पकड़ने की नहीं है। पकड़ेंगे ये बेचारी कमजोर बहुत होती है, टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो हदीस शरीफ के हुक्म के अलावा उलमा किराम ने इसको मार डालने की एक वजह यह भी लिखी है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले मूजी हशरातुल अर्द में से है, जैसा कि एक हदीस मुबारक में से फवाइसिक यानी छोटा फासिक कहा गया, छोटा फासिक भी कहा गया। और अल्लामा हसन तूर पुश्ती 661 हिजरी में जिनकी वफात हुई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर, इस उन्वान पर एक हदीस पाक की शरह में लिखा कि छिपकली की एक खास आदत है, अगर घरों में आने जाने पर उसे मुजामत की जाए, रोका जाए, तो ये मौका पाते ही घर में दाखिल होकर खाने की चीजों पर अपनी बीट गिरा देती है, गंदगी कर देती है, जो कि इस कदर जहरीली होती है कि अगर कोई खा ले तो उसका इंतकाल हो जाए। फिर अल्लामा तूर पुश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया जिक्र किया कि ऐसा ही खाना, एक मरतबा खाने के सबब 7 अफराद का इंतकाल हो गया। हवाला अल मुयस्सर
तूर पुष्टि जिल्द 3 सफ़ा नंबर 944। ये छिपकली यूं खतरनाक होती है, जहर भी खतरनाक होता है। ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया था, कोई ईसाई बहन आई इनके पास, और ये असल हज पर गई थी, मियाँ बीवी हज पर गए थे, और 4 बच्चियां थी इनकी, किसी को हवाले करके। अब हुआ यूं के बच्चियों ने दूध पिया तो चारों बच्चियां फौत हो गई, कोहराम मच गया। तो पता किया तो मालूम है कि ये दूध में एक छिपकली मर चुकी थी, और दूध गर्म किया होगा तो छिपकली फटी होगी, और ये इस तरह उसके अज्जा मिल गए होंगे। ये बेचारियां चारों बच्चियां वो फौत हो गई, और वो मियाँ बीवी हज किए बगैर घबरा कर वो जब बताया गया तो ये वापस आ गए। तो ये छिपकली खतरनाक होती है। जिंदा अंदर दाखिल हुई पानी या दूध वगैरह में निकल गई तो अब वो जहर नहीं होता उसका। कहा जाता है जहर उस सूरत में होता है कि ये अंदर कहीं चीज में चली जाए, जैसे पानी वगैरह में, लिक्विड में, और अंदर ये गल कर फट जाए, तो अब इसका जहर 100 आदमियों की जान ले सकता है, इतना खतरनाक होता है। और खुद इस छिपकली का हाजमा भी अजीब गरीब होता है। ये अगर मर्क्यूरी खा ले ना, पारा, तो ये हजम कर लेती है, और इंसान पारा हजम नहीं कर सकता। कहा जाता है इंसान अगर पारा खा भी ले तो ये अंदर से सुराख करता हुआ घुटने से बाहर निकल आएगा, मैदा कबूल नहीं करेगा, इसको हजम नहीं करेगा। ये सुनी भी बात है। तो बाल छिपकली इसको हजम कर जाती है। तो अजीब व गरीब मखलूक है ये छिपकली जो है, और वहशत भी इसको देखकर होती है। हालांकि काटती नहीं है इंसान को, दांत नहीं है इसके, लेकिन इसको देखकर वहशत होती है, घबराहट होती है। तो इसको मार देना चाहिए, देखते ही उसको मारे तो 100 नेकियां, दूसरे बार में मारे तो कम, तीसरे में से कम। तो ये फौरन इसको एक बार में मार दिया जाए। और अब हदीस पाक में एक बार में क्यों फरमाया गया मुझे इसकी हिकमत पता नहीं। तड़पा तड़पा कर मारने का वैसे भी जानवरों को मना है कि थोड़ा थोड़ा मारा, वो तड़प रहा है फिर मारा, इधर टुकड़ा किया, उधर उसके पाँव काटा, ये नहीं। तो इस तरह मतलब उसको आसान मारना ही तो आसान मौत उसको मारे। छिपकली को आप मस्जिद में आप देखें, आप बोले उसको छोड़ूंगा नहीं, मस्जिद की दीवार पर दबा पड़ेगा। ये भी देख लेना है कि ये नहीं करना है। इस हिकमत अमली से इसको या तो जिंदा पकड़ लेना है, ऐसा कोई अंदाज इख्तियार करना जिससे मस्जिद की दीवार खराब ना हो। फिर इसके अंदर ब्लड भी होता है, खून भी होता है, खून भी निकलता है। अब ये है तो मेरा ख्याल है बहता खून है इसमें, हाँ बहता खून भी है इसमें, तो ये नापाक भी है। इतना घरों में भी मारते वक्त जैसे नहीं कि आप इसको मार दो दीवार पे और दीवार का रंग चूड़ा खराब हो जाए। तो इसलिए वो ये सफाई का भी ख्याल रखना, हिकमत अमली से इसको मारना है। अच्छा, बाल बात क्या होगा कि आप मारोगे ना इसको, ये निशान आपका गया खता और आपने उठाया था वो चप्पल, और चप्पल फिर से कीचड़ से सना हुआ था, तो ये होगा कि आपने मारा, दुश्मन भाग गया और धब्बा पड़ गया आपके चप्पल का दीवार पे। अब अम्मी आ गई तो अब आप संभाल लेना। तो ये सब मतलब हिकमत अमली से तरकीब बनानी होती है। इसके पहले तो अब तो और तरक्की हो गई, इंजेक्शन आते थे। इंजेक्शन यानी इंजेक्शन हो गए, मतलब वो इंजेक्शन तो जो भी है वो तो बाहर मिलते हैं बाजार में। तो इंजेक्शन लेकर वो जो दवा आती है ना, वो इसमें भर के छिपकली को मारो तो उस पर लगनी चाहिए, तो लगेगी तो ये भागेगी नहीं, यूं या भाग नहीं पाएगी, ज्यादा गिर पड़ती है, फिर मार दो उसको, या पता नहीं खुद मर जाती है। इसी तरह पठान भाई की एक मजबूत खुराक का तस्करा होता है, नस्वार। ये छिपकली अगर कहीं जैसे कि है तो दूर थोड़ा इसके नस्वार जो है वो दीवार पे फेंक दो, नस्वार चिपक जाएगी, तो आखिरकार वो आएगी ना, तो छिपकली समझेगी मेरा शिकार आया, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी क्या कि भाग ना जाए, लेकिन भागेगा कहाँ वो शिकार,
मतलब वो शिकार नहीं है, शिकारी है। तो ये नस्वार खाएगी छिपकली, इसके जहर से मर जाएगी, नस्वार से। तो ये नस्वार जो खाते हैं इनको भी गौर करना चाहिए, ये कितनी खतरनाक है ये नस्वार। अच्छा, इसी तरह ये भी किया जाता है कि इसको रुई को पानी में भिगोकर, बड़ी थोड़ा रुई का फोया जो है इतना हो कि वो उसके मुंह में समा जाए, इतना बड़ा भी ना हो और इतना छोटा भी ना हो कि निकल जाए। तो ये पानी में तर करके अगर आप फेंकेंगे ना इससे थोड़ा दूर, तो ये समझे कि शिकार है, और ये लपकेगी और खाने की हिर्स से वो पूरा उस पर मारेगी, जंप किया और निकलेगी। ये दांत तो नहीं, चबाती नहीं है, निकलती है। अब ये निकलेगी तो वो रुई का फोया जो है ना इसके गले में फंदा डालेगा, गिरेगी, अब इसको मार दे। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, एक हिस्सा ये भी था जी जी, औरत का जायका चला जाएगा, तो इनको नेकियां कमाने दी जाए, खामखा क्यों इनको मतलब महरूम करते हैं। अफवाहें जो है ना, ये अफवाह, इसका कोई सर पैर नहीं है। औरतों को भी मारेंगी तो इंशाअल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। फिर ये कि औरतों के लिए दिल उर्दे का काम है, ऐसा नहीं है भाई। औरत का ज़बा भी जायज़ है। अभी हमारा रवाज नहीं है, औरत ज़बा भी कर सकती है। और सहाबियात ऐसी ऐसी दिलेर हुई हैं कि मर्द कहीं भी है ना जंगों में इनका साबित है कि कुछ नहीं आया तो खैमे की चोब उखाड़नी है और दुश्मन पर उसको सर फोड़ कर उसको फेंक देना है मैदान में तड़पता हुआ। आप क्या समझते हैं? मुसलमान शेर दिल होता है, चाहे मर्द हो। और तो मर्द बिल्कुल यानी कि वैसे बेचारे डरपोक होते हैं कि जिसकी हद नहीं। औरतें बाद ऐसी शेर होती है कि जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इससे जरूरी नहीं है कि औरत माज़अल्लाह बुज़दिल। सल्लु अलल हबीब।